नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम दैविक वर्मा है। आज मैं आप लोगों के सामने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेके आया हूँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दोस्तों शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती है और अर्जुन शिव जी को कहा जाता है। अगर हम इन दोनों शब्दों को संधि करते हैं तो यह मल्लिकार्जुन शब्द बनता है दोस्तों। तो इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को श्री शैलम और श्री शैल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन के नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है, जिसको आप देख भी रहे हैं, ठीक है, पिक्चर में, और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते। इसी कारण यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है दोस्तों। और स्कंद पुराण में श्री शैल कांड नाम का अध्याय है दोस्तों। इससे जुड़ी मैं कथा बताता हूँ आपको कि यहाँ पर इस मल्लिकार्जुन को यहाँ पर स्थापित करने का, यहाँ पे उद्गम होने का क्या कारण है दोस्तों। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। शिव पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी मोटे होने के कारण और उनका वाहन चुहा होने के कारण वे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करते। गणेश जी मोटे जरूर थे, लेकिन उनमें बुद्धि थी। उन्होंने कुछ विचार किया और अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली दोस्तों। उनकी इस युक्ति को देखकर मां पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया दोस्तों। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि गणेश जी का विवाह कर दिया गया था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता मां पार्वती को शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने को और घर वापस लाने के लिए भेजा दोस्तों। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी निराश होकर मां पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और सारा वृतांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस यानी 36 किलोमीटर दूर चले गए। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या के को यहाँ आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां माता सती की ग्रीवा गिरी थी, इसलिए इसे भ्रामरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है दोस्तों। यह हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर कुर्नूल के पास है दोस्तों। इसका दर्शन का समय मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है दोस्तों। एक बात मैं बताना चाहूंगा, आपको जिस दिन दर्शन करने उससे एक दिन पहले यहाँ पे आपको टिकट करानी होती है, बहुत जरूरी है। अगर आपको जल अभिषेक करना है तो दोस्तों ये सुप्रभात दर्शन होते हैं सुबह 5 बजे से 6 बजे तक दोस्तों, इसकी टिकट लगती है, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपको दर्शन करना दोस्तों 6 बजे से 3:30 बजे तक होते हैं दोस्तों, ठीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव होता है, ठीक है। इस वर्ष जो कि अभी मैं बता रहा हूँ 2020 में, ये भी 23 फरवरी को हुआ था दोस्तों। अन्य दर्शन जो स्थल है दोस्तों, वहाँ पे 250 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से हैदराबाद दूर है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इस समय में। आवागमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो बड़ा हवाई अड्डा है वो हैदराबाद का हवाई अड्डा है दोस्तों, राजीव गांधी हवाई अड्डा, ठीक है। और निकटतम रेलवे स्टेशन दोस्तों महात्मा गांधी बस
सॉरी रेलवे स्टेशन दोस्तों हैदराबाद है, मगर जो बस अड्डा है वो महात्मा गांधी बस अड्डा है दोस्तों। इसी के साथ मैं इसको पूर्ण करता हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।